A force is conservative if work done by the force depend upon displacement. Now in this video we will discuss about two types of force, first conservative force and second non-conservative force, and also discuss on which term conservative and non-conservative force depend or independent. So first of all, first conservative force is we discussed. Now what is conserवेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें वर्क डन फोर्स के द्वारा अगर होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर ए फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है इफ़, अगर मान लीजिए कोई फोर्स, अगर हमने उस फोर्स का इस्तेमाल करके कोई वर्क किया, ठीक, और वो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं है, तब हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स है जिसमें वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक। इट मीन्स वर्क इज डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट मीन्स वर्क इज डिपेंड only initial and final point। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है वो इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हो जाएगा फोर्स ऑफ स्प्रिंग, etc। तो ग्रेविटेशन फोर्स में दो प्लैनेट होते हैं जिनके सेंटर इनिशियल और फाइनल पे ही मतलब फोर्स लगता है। चार्ज में भी फोर्स अगर डिपेंड करता है तो इसके सेंटर से डिपेंड करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स बहुत सिंपल है, जिसमें वर्क हो रहा है लेकिन वर्क डिपेंड है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक। तो इसका सेकंड ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द बॉडी नॉन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इसमें अगर वर्क जो होगा वो पूरे पाथ, पूरे डिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा। अब कंजर्वेटिव में था कि मतलब इनिशियल टू फाइनल पे केवल मतलब डिपेंड था। अगर यहाँ से यहाँ पर जाना है तो जो वर्क है वो केवल इस पे डिपेंड है, ना कि इस डिस्टेंस पे डिपेंड है, ठीक। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क मेरा इस पे डिपेंड रहेगा, इस पे नहीं। और नॉन कंजर्वेटिव में रहेगा कि इस पे डिपेंड नहीं रहेगा बल्कि इस पे डिपेंड रहेगा, ये वाले पार्ट पे, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो इसमें सिंपल सा ये है
कि मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड रहता है। तो हम इसमें लिखेंगे इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द बॉडी और होल डिस्टेंस नॉन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में रहता है कि मतलब जो वर्क है वो किस पे डिपेंड है, पूरे डिस्टेंस पे डिपेंड है, और कंजर्वेटिव में जो वर्क है वो केवल पूरे मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ तो वर्क मेरा इस पे डिपेंड है, और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क इस पे नहीं, वर्क चूँकि इस पे डिपेंड रहेगा डिस्टेंस पे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट हो गया मेरा और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, etc। अब विस्कस फोर्स में कोई इनिशियल और फाइनल तो पता नहीं चल रहा है, तो मतलब फ्लूइड है तो फ्लूइड जहाँ से बह रहा है वहीं से स्टार्ट है, जहाँ जहाँ फ्लूइड जाएगा वहाँ वहाँ विस्कस फोर्स लगेगा। इसलिए ये किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे। जहाँ जहाँ मतलब सतह है मिलेगी वहाँ वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर, इसलिए इसका एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और विस्कस फोर्स है। अब स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के पास भी एनर्जी